कुल मिलाकर के अपन जो कुछ भी कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? होता क्या है कि साधक जो है साधनों में अटक जाता है, उसके पीछे इतना पागल हो जाता है कि लक्ष्य को भूल जाता है। हम बस में बैठ करके कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बस की फैसिलिटी वगैरह पता नहीं क्या क्या दे करके बस का वो हर प्रकार का चरित्र आदि देख करके या बस में बैठे हुए अपने साथ में दोस्त जो बन गए उनको देख करके हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो बस में क्यों बैठ रहे हैं? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो अपने को लक्ष्य ध्यान में रहना चाहिए, बाकी सब भूल जाए कोई चिंता नहीं, परंतु लक्ष्य से यदि भटक गए तो फिर बैठना न बैठना एक हो जाता है। तो अपन जितनी भी साधनाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं, सबके मूल में क्या मंत्र है, उस मूल को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। यदि उस मूल को पकड़ लिया तो फिर कहने का मतलब ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सबका सब सार्थक हो जाएगा। वरना बात तो इतनी सी है, भी आपको बता ही दिया था, केवल मात्र ये 3 शरीर जो है इनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है, 3 अवस्थाओं के प्रति आग्रह बैठा हुआ, 5 कोश के प्रति तो अपना आग्रह बैठा हुआ, ये अनाग्रह में बदल जाए, इसी का नाम ज्ञान है। तो कुल मिलाकर के हम अनात्म पदार्थों का जो विचार करते हैं किसके लिए? इनकी असलियत जानने के लिए। अब इनकी असलियत जान करके फिर इसे राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य से भटके हुए हैं, लक्ष्य को भूल गए हैं। शरीर के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली, ये शरीर अनित्य है, ये जड़ है, विकारी है, नाशवान है, ऐसा है वैसा है, ऐसी 50 बातें हमने मंथन करके और फिर बस यही कथन करने लग गए, तो भी लक्ष्य छूट गया या नहीं छूटा? अरे भाई, इस शरीर की नित्यता का विचार करके हमें किस सत्य को जानना है, किस लक्ष्य तक पहुंचना, ध्यान में तो वह होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब संसार के अंतर्गत लोग राग करते तो इतना कर लेते, इतना कर लेते कि लक्ष्य छूट जाता है, और द्वेष करते तो इतना कर लेते, इतना कर लेते हैं कि वो सत्य जो है वो उनसे छूट जाता है। वास्तव में उनका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। वो भी सच्ची बात कहे तो फिर राग द्वेष के पचड़े में पड़ जाते हैं, और जो राग द्वेष के पचड़े में पड़े हुए होते हैं उनको कभी भी सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। तो हम कहने का मतलब, समझो राग से इतना द्वेष कर लेते हैं, द्वेष से इतना द्वेष कर लेते हैं कि सचमुच में सत्य से भी राग द्वेष करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? हाँ, सत्य से भी हम राग द्वेष करने लग जाते हैं। तो वास्तविक बात तो ये होती है कि अनात्म पदार्थ जो होते हैं, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अरे कोई क्यों न हो, ये सब आगमा पाई होते हैं। ये न तो निंदनीय होते हैं, न स्तुति करने के योग्य होते हैं। हाँ, ये जरूर अवश्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि इसकी निंदा करनी हो तो करो, स्तुति करनी हो तो करो, परंतु निंदा स्तुति के लिए ही निंदा स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कभी भी कर सकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर नियम होता है कि जैसे बालक को चॉकलेट दे करके स्कूल भेजा जाता है, जैसे गुड़ की अंगुली चटा करके उसे दवा दी जाती है, ऐसे ही यहाँ पर कथन कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी को पकड़ना हो तो उसकी स्तुति की जाती है, किसी को छोड़ना हो तो उसकी निंदा की जाती है। तो कुल मिलाकर के छोड़ने पकड़ने के लिए ही निंदा स्तुति होती है। अब यदि कोई छोड़ने पकड़ने के चक्कर में ही पड़ जाए तो बताओ सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा क्या? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब शास्त्रों का जो रहस्य है, दृष्टिकोण है, इसको थोड़ा ठीक तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हम ठीक तरह से समझते नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, और इतने भटक जाते हैं कि केवल और केवल मात्र
फिर दृष्टा दृश्य तक ही सीमित रह जाते हैं, ज्ञाता ज्ञेय तक सीमित रह जाते हैं, साक्षी साक्षी तक सीमित रह जाते हैं। हम एकांगी बोध ही प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में जो सर्वात्म बोध है, जिसके लिए वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे राम, समस्त आत्मस्थिति प्राप्त करो। हम समस्त आत्मस्थितियों में समझते ही नहीं। किसी किसी समय हम आत्मस्थिति को प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं और फिर भटक जाते हैं। तो ये समस्त आत्मस्थिति सचमुच में जिसके हृदय में जागृत होती है, समझना चाहिए वही वेद वेता है, वही ब्रह्म वेता है, वही कृतार्थ है। समझो उसी का जीवन सार्थक होता है। वरना तो सच्ची बात है, इस संसार के अंतर्गत भोले जीव समझते तो है नहीं। थोड़ा बहुत त्याग वैराग्य जागृत होता है, थोड़ी बहुत समझ उदय होती है, वो उस समझ को पागल होकर के उसके पीछे पड़ जाते, देख लेते हमारा जीवन सार्थक हो गया। एक साधक किसी महात्मा के पास में जाकर के कहने लगता, भगवान मुझे तत्व साक्षात्कार हो गया। क्या हो गया? हाँ, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष है ही नहीं। मैंने अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लिया, परंतु भगवान मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। तो यहाँ पर गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, इस बावड़े के हृदय में, अंतःकरण में एक छोटा सा अंकुर उदय हुआ और इस बेवकूफ ने इस अंकुर को ही ब्रह्म साक्षात्कार समझ लिया। अरे भाई, ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात कुछ कर्तव्य शेष रहता है क्या? और यदि कर्तव्य शेष रहता है तो उसने तत्व का साक्षात्कार किया क्या? ज्ञानामृतेन तप्तस्य कर्त कर्तस्य योगिन निवास्ति किंचित कर्तव्य अस्ति चेन्न स तत्ववित्। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, जो ज्ञानामृत से कृत करते हो गए, तृप्त हो गए हैं, उनको कुछ भी करना शेष रहा ही नहीं। और यदि कुछ शेष रहा तो अभी तक उन्होंने तत्व को जाना ही नहीं। विचार करके देखो, संसार में गड़बड़ घोटाला ऐसे ही होता ना। जो देह के अंतर्गत उलझे हुए हैं, यदि कोई थोड़ा बहुत देह से ऊपर उठ जाता है तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझता है कि मेरे जैसा संसार में है ही नहीं। और जो बाकी के हैं, अरे इनके जैसे नीच संसार में कोई है ही नहीं, वो बेचारा यहाँ पर पागल होकर के भटकता रहता है, अपने में श्रेष्ठता का अभिमान करता है और दूसरों को मूर्ख समझता है। तो ये द्वैत का ही ज्ञान हुआ, ये द्वैत ज्ञान है ही नहीं। अरे द्वैत ज्ञान जिसमें समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की ओली हो जाती, जिसमें जगत के चिंता भाव का निश्चय हो जाता है, जहाँ कुछ शेष रहता ही नहीं। तो संसार में यही होता या नहीं होता? कोई कहने का मतलब, आप जैसे बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो तो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को देख करके इतनी ईर्ष्या करोगे कि ये संसार में जी ही क्यों रहे हैं, मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, ये तो अभी तक पापी है, पता नहीं कितने कल्पांतर नरक में पड़े रहेंगे। इसका मतलब विचार करके देखो, क्या सचमुच में वह तत्व जिज्ञासु है? अरे अभी वह तो राग द्वेष में उलझा हुआ है। हाँ ठीक है, इनका आश्रय लेकर के हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं, परंतु अभिमान करेंगे तो निश्चित रूप से पतन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। हाँ, एक साधक प्रातःकाल 4 बजे उठता है और गुरुजी को कहने लगता, देखो गुरुदेव अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ये बावले समझते ही नहीं, अभी तक सो रहे हैं। इसमें क्या सोने का टाइम, इनको उठ जाना चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटे इससे तो अच्छा तुम अभी सोता रहता, कम से कम निंदा से तो बच जाता। आ गया समझ में? हाँ, तो ये बड़ा विलक्षण रहस्य होता। संसार में भोले जीव ऐसे अटके हुए रहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म सत्य से बहुत दूर पर चले जाते हैं, नजदीक पहुंचे हुए भी भटक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तो फिर भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय। अर्थात जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, बात कुछ इस प्रकार से निष्ठा बने तब बात बनती है। वरना भोले जीव पता नहीं थोड़ा बहुत करके समझ लेते, अरे हमारे
से तो संसार में कोई है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि इनकी गिनती ही नहीं हुई नहीं है। अरे सृष्टि के अनादि प्रवाह में ऐसे ऐसे सुरवीर अवतरित हुए, उनका भी पता नहीं हम कौन से खेत की मूली हैं। तो ये राग द्वेष जो होता है, ये राग द्वेष बड़ा खतरनाक होता है। तो लोग कहने का मतलब साधनों में अटक जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य को भूल गए तो समझो इसी का नाम मृत्यु होता है। प्रमादो वे मृत्यु, भगवान सनत कुमार यही कहते हैं। तो देखना यहाँ पर यह है कि हम सचमुच में लक्ष्य को महत्व दे रहे हैं अथवा साधनों में अटक रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक कहने का मतलब भले बुरे का ख्याल है, जब तक अच्छे बुरे का ख्याल है, जब तक पापी पुण्यात्मा के चक्कर में पड़े हैं कि वो फलाना पापी, वो पुण्यात्मा, वो अच्छा, वो बुरा, ये ठीक है, वो ठीक नहीं, ये ग्रहण करने योग्य, ये त्यागने योग्य, तब तक तो बेचारे संसार चक्र में ही भटक रहे हैं। अभी तक वो देह में सत्यत्व बुद्धि करके बावड़े हो रहे हैं, अभी तक वो ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है। एक वैज्ञानिक जब खोज करता है, उसमें यदि वह राग द्वेष से युक्त हो जाए, किसी प्रकार का राग द्वेष आ जाए, बताओ खोज हो सकेगी क्या? एक मजिस्ट्रेट अच्छी तरह से वो समर्थ है निर्णय देने में, परंतु उस समय उनके अंतःकरण में राग या द्वेष आ जाए तो बताओ यथार्थ निर्णय कर पाएंगे क्या? तो ज्यादा गड़बड़ घोटाला संसार में देखा जाता है साधनों में अटकने का। अरे भाई साधन जो है हमें असाधन से दूर करते हैं, हमें आगे की कक्षा में पहुंचा देते हैं, परंतु हम साधनों के पीछे ऐसे पागल होते हैं कि हम अपने में श्रेष्ठता का अभिमान कर लेते हैं और दूसरों को एक नंबर का मूर्ख समझते हैं। वो तो ये चाहते कि संसार में जी ही क्यों रहे, इनको तो मर जाना चाहिए। जैसे समझो समस्त सृष्टि का ठेका भी उन्होंने ही ले रखा है। तो देखो भाई वास्तव में ये ईश्वर की जो सृष्टि है, सब मम प्रिय सब मम पजाए, ईश्वर का भगवान का ये कथन है कि ये सब मेरे ही है। एक माँ की चाहे कैसा भी खराब कैसा भी क्यों नहीं हो, परंतु उनकी पुत्र में भावना बराबर होती या नहीं होती। तो ईश्वर को तो ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि ये मर जाए और हम चाहते ये जी क्यों रहा। तो बताओ हम ईश्वर के विधान से विपरीत चल रहे या नहीं चल रहे। तो फिर वह केवल अनात्म चर्चा में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए ये कोई वेदांत का सार नहीं है, ये वेदांत तत्व का ठीक ठीक बोध नहीं है। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर में चाहे राग करो चाहे द्वेष करो, इनको अच्छा समझो चाहे कच्चा समझो, बुरा समझो या अच्छा समझो, ये सब साधनाएं हैं। इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना देखते रहो, परंतु अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है विद्या की मूल सहित निवृत्ति। जब तक विद्या की मूल सहित निवृत्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनता नहीं है, तब तक सच्ची बात है चाहे इस शरीर में राग करो या द्वेष करो, इस शरीर को अच्छा समझो या बुरा समझो, इस शरीर को ग्रहण करो चाहे त्याग करो, ये दोनों एक ही कक्षाएं होती हैं, कोई विशेष बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या की निवृत्ति से ही जीवन सार्थक होता है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ठीक है आपने बहुत अच्छे पुण्य आदि कर्म के त्याग आदि को महत्व दिया तो उसका फल तो राशि लाख योनि में भोगने को मिल जाएगा, परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कभी हो नहीं पाओगे। इसके लिए तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही करना होता है। आ रहा समझ में? विचार करके देखो, परमात्मा के सिवाय सारा का सारा जगत मिथ्या है या सत्य है? समझो आपको स्वप्न हो रहा है और स्वप्न के अंतर्गत एक ऐसा पापी जो पूरे संसार में उपद्रव मचा करके जीव मात्र को दुखी कर रहा है, और एक ऐसा धर्मात्मा जो समस्त सृष्टि के जीव मात्र को सुखी कर रहा है, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहा। अब बताओ जगने के पश्चात वो पापात्मा खराब और पुण्यात्मा अच्छा है क्या? बस हम यही अटकते हैं। हम
सच्ची बात कहे तो व्यवहार को महत्व दे करके, शरीर को महत्व दे करके, संसार को महत्व दे करके, नाते रिश्तों को महत्व दे करके, कहाँ तक कहा जाए अपने मन की कल्पना को महत्व दे करके, अपनी बुद्धि की जानकारियों को महत्व दे करके फिर वेदांत विचार करना चाहते हैं, फिर संतों का सानिध्य करते हैं, संतों से श्रवण मनन आदि करते हैं, बस गड़बड़ घोटाला यही हो जाता है। सचमुच में उनका जीवन कभी धन्य होने वाला, तो गड़बड़ तो यहाँ पर हो रही है। इस गड़बड़ को निकाले तब काम चलता, इसको नहीं निकाले और ऐसे थोड़ी बहुत कर दे तो काम तो चलने वाला है नहीं भाई। क्या होता है कि वो आज से कुछ समय पहले की बात, उसमें घी भी इतना मजबूत होता है कि यदि उसका थोड़ा बहुत डला लेकर के किसी पर मारो तो उसके चोट लग जाए। आजकल तो घी शायद जमता हुआ भी नहीं दिखाई देता होगा। तो क्या होता कि कोई भोजन करते समय देखा भाई थोड़ा घी लेकर के खा लेते हैं, तो चम्मच तो था नहीं, और ऐसे ही उन्होंने उंगलियों से ही कोशिश की। अब कोशिश की तो क्या होता, उसमें थोड़ी घी की जो एक फांस थी वो उनके नाखून में चली जाती है। अब बड़ा भयंकर दर्द होता। अब गया किसी डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया, टेबलेट दे दी जिससे दर्द नहीं हो, और उस उंगली के ऊपर बर्फ की पट्टी बांध दी। भाई डॉक्टरों को भी तो अपना काम चलाना होता ना। यदि किसी को सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो फिर मेरे को गुरु कौन बनाएंगे, फिर मेरे को पूछेंगे कौन, मेरे आगे पीछे कौन घूमेंगे, मेरी जय जयकार कौन करेंगे, मेरे को बहुत कुछ करवाना ना। तो पट्टी बांध दी और इंजेक्शन टेबलेट दे दी, और कुछ समय के लिए तो आराम हुआ। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, फिर होगा वही ट्रीटमेंट और फिर बर्फ की पट्टी बांध देते हैं। अब ऐसे पढ़ते करते 5, 7, 15 दिन हो गए, रोज ऐसे ही चल रहा। अब एक दिन क्या होता, उस डॉक्टर साहब को कहीं गांव जाने का कोई कार्य आ पड़ता, तो उनके बच्चे को कह देते बेटे तो ऐसा काम करना, जो भी मरीज आए उनको देखना, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ ही काम करवाता, तो नॉलेज तो उसे था ही, कैसे इंजेक्शन देना, कौन सी टेबलेट देनी, क्या करना क्या नहीं करना। तो कहने का मतलब उसने इलाज कर दिया। अब दूसरे दिन क्या होता, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, देखते रहे भी अभी तक कोई ग्राहक आया नहीं, क्या बात, कोई मरीज आया नहीं। जब घंटे 2 घंटे निकल गए तो उसको बुला के कहा, अरे तूने ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि कोई आया ही नहीं। तो उसने तो ज्यों का त्यों बता दिया। पूछा भाई तुम्हारे कोई क्या तकलीफ, ये अंगुली में तकलीफ है। क्यों, क्या हुआ था, ऐसे में घी ले रहा था, उसमें ऐसा वैसा हो गया। तो उसने मोमबत्ती जलाई, अंगुली को तपाया, घी पिघल गया और टेबलेट और इंजेक्शन कर ही दिया। अब दूसरे दिन वो क्यों आएगा। तो संसार में ज्यादातर लोग ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कहने का मतलब न तो सत्य का साक्षात्कार होने देते और न संसार की ओर जाने देते। नहीं, ये अपने साथ बंधा रहे, अपने से चिपका रहे, अपने से कहीं इधर उधर न हो जाए। तो उनको थोड़ी बहुत साधनाएं बता देते और फिर कह देते देखो इस प्रकार उस प्रकार, तो बेचारा इधर का रहता, कोई उधर का रहता। इसलिए सत्य बात यह है कि इस देह के प्रति अहमता ममता होना, देखो चाहे सत्य समझो चाहे मिथ्या समझो, देह को सारयुक्त समझो चाहे असार समझो, यदि यहाँ अटक गए तो कभी साक्षात्कार होगा नहीं। तो देह में जो अवगुण देखते और जो गुण देखते हैं, तो जो अवगुण देखने वाले होते वो हालांकि आगे बढ़े हुए हैं, परंतु यदि सत्य के साक्षात्कार को महत्व नहीं देंगे तो जो देह में गुण देखते हैं उनसे भी वो एक न एक दिन ऐसे निकृष्ट हो जाएंगे कि वो उनके सामने भी नीचे गिर जाएंगे। जो देह की स्तुति करते हैं उसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे देह की निंदा करने वाले। जो भोगों की स्तुति करते हैं उसे भी ज्यादा खतरनाक नीच वो हो जाएंगे जो भोगों की निंदा करते हैं। अरे भोगों की स्तुति करने वाले तो बावड़े ही हैं, वो तो पामर पुरुष है ही है, क्योंकि उनको अभी तक असलियत का पता ही नहीं है। परंतु ये भोले जीव तो संतों का संग करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, पता नहीं चिंतन मनन आदि करके इन भोगों की असलियत को जाना कि भोग सचमुच में दुख स्वरूप है, परंतु वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वहां अटक जाएंगे। सत्य के साक्षात्कार को महत्व न दे करके जीवन भर भोगों की निंदा में रह जाएंगे। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उनका इतना पतन हो जाएगा जितना पतन भोगियों का भी नहीं होता है। समझ में आया।
तो ये होता है गड़बड़ घोटाला। यही कारण होता है कि हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित हो जाते हैं। हम सचमुच में देह से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। या तो देह की निंदा करेंगे या देह की स्तुति करेंगे। क्या करेंगे? निंदा स्तुति राग द्वेष। हाँ, या तो यहाँ उलझेंगे या वहां उलझेंगे, परंतु इसका त्याग नहीं करना चाहेंगे, इसे बिल्कुल ऊपर नहीं उठना चाहेंगे। अरे जो है ही नहीं उसकी क्या निंदा करें, क्या स्तुति करें? परंतु हम या तो उनकी निंदा करने में, मारने में तलवार हो तो सबसे पहले मैं इनका सिर काट दूं, तो ऐसे बावले हो रहे वो बेचारे क्या सत्य का साक्षात्कार करेंगे? तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला साधकों के जीवन में देखने को मिलता। यही कारण है कि सचमुच में वो सत्य का साक्षात्कार न करके इस संसार अरण्य में ही भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर तो किसी को ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी वैराग्य क्यों न हो जाए, फिर भी यदि सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है तो अंतोगत्वा एक दिन वह भी उसी गति को प्राप्त होगा जिस गति को एक वेश्या प्राप्त होती है, जिस गति को नीच से नीच पुरुष प्राप्त होते हैं। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। इस रहस्य को और कोई समझ नहीं सकता। ये बावड़े लोग थोड़े समझ पाएंगे। इसलिए अंश मात्र भी ज्ञान शेष है, और यदि वह वहां अटक जाए तो निश्चित रूप से वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। तो अपने को कुल मिलाकर के महत्व लक्ष्य को देना है। मील के पत्थर को महत्व नहीं देना, बल्कि मंजिल को महत्व देना। मील के पत्थर आएंगे और जाएंगे, वहां अटक गए, बैठ गए, रोने लग गए, उसी को सब कुछ समझ लिया, हो गया सत्यानाश। इसलिए देह के आदि अनात्म पदार्थों से ऊपर उठो। कौन क्या कर रहा है, ये इस झगड़े जमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, ये सारा का सारा संसार चक्र ही कचरा है। यहाँ पर न कोई अच्छा होता है, न कोई बुरा होता है। हम यदि किसी को अच्छा बुरा समझेंगे तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। हाँ, तो यहाँ ये बड़े बड़े विलक्षण रहस्य निकलते हैं। साधकों को अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि सचमुच में जीवन सार्थक हो। तो बस सदा सदा के लिए जीवन को धन्य बनाना है तो केवल और केवल मात्र अविद्या की मूल सहित निवृत्ति को महत्व देना होगा। स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं, ये सिद्धांत है, ये असलियत है। अब हम सपने के अंतर्गत ही पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। हम तो सबसे श्रेष्ठ बनने वाले हैं, ये सब ऐसे वैसे, हम ऐसे वैसे हैं, हो गया गड़बड़ घोटाला। तो चलो इसका खूब मंथन करना, यही ब्रह्मास्त्र है। कल जो सुनाया था वो भी बड़ा विलक्षण था, और आज जो सुनाया बस ये भी बड़ा विशेष है। हाँ, तो बस इसको अच्छी तरह से समझो, धारण करो, और अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त करना है। हमें परम सत्य का साक्षात्कार करना है। रास्ते में तो कहीं अटकना है ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तो ये राग द्वेष आदि जो होते हैं, ये सबसे अधिक बांधने वाले होते हैं, ये अधिक भटकाने वाले होते हैं। इसके चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है। अपने को तो निश्चय करना सर्प है ही नहीं, इसकी क्या करे निंदा, क्या करे स्तुति। हमें केवल रस्सी को महत्व देना, हमें अधिष्ठान आत्म तत्व का विचार करना है, क्योंकि उस अधिष्ठान आत्म तत्व को न जानने से ही ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और उसको जान लिया तो नैना नास्ति किंचन, फिर आत्म तत्व की सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यही सिद्धांत है। इसको धारण करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की